हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और रसायन विज्ञान में हम जो भाग है कार्बनिक रसायन का अध्ययन कर रहे हैं। कार्बनिक रसायन में हम पहले 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और इसके साथ हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथन का अध्ययन कर लिया है। आज के लेक्चर में हम हमारा लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे चैप्टर नंबर 12 से है, और इसका नाम है एल्डिहाइड, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन लिया था, और उसके अलावा हमने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन का मैं सामान्य रूप से नामकरण कैसे करूंगी। लेकिन आज के लेक्चर में हमें उसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे देंगे ये भी सीखना है। इसके अलावा जो आपके कार्बोनिल समूह होते हैं उनकी संरचना होती कैसे है ये भी हम सीखेंगे। तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया है कि हम उस पूरे चैप्टर को मेजरली 6 डिविजन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वो 6 भाग क्या होते हैं? पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, बाद में हम उसका वर्गीकरण करते हैं, तीसरे पे हम उसकी नाम पद्धति के बारे में जानते हैं, चौथा हम उसके विरचन की विधियां देखते हैं, पांचवा हम उसके भौतिक गुणधर्म देखते हैं, और छठे पे हम उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। और कई बार एक 7वां टॉपिक भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसके उपयोगों के बारे में भी जानते हैं। तो जितनी भी आपकी कार्बनिक रसायन है ना, हम उसको इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो लेक्चर 2 आज करने वाले हैं, ये बेसिकली किसको डील करेगा? ये आपकी नाम पद्धति को डील करेगा। इस चैप्टर में वर्गीकरण जैसा कुछ नहीं है, तो वर्गीकरण को स्किप करके हम आ गए नाम पद्धति पर। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेक्चर नंबर 2, आधारभूत संकल्पनाएं और नाम पद्धति। और इसको हमने नाम दिया भाग 2, क्योंकि इसका कुछ पार्ट हम फर्स्ट लेक्चर में भी कर चुके थे। अब किसी भी कार्बनिक वलय को, किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए 2 नाम होते हैं, एक होता है सामान्य नाम और एक होता है आपका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी जो होती है पूरी नियमों पे चलती है, आपको सारे नियम लाइन से अप्लाई करने हैं और उसका नाम लिखना है। लेकिन सामान्य नाम जो होते हैं बच्चों, उनको आपको याद रखना पड़ता है। याद रखना भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप उसको बहुत ही सिंपल वे में याद रख सकते हो। तो आईयूपीएसी नेम और सामान्य नाम में एल्डिहाइड और कीटोन को अगर मैं कंसीडर करके चलूं, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब मैं आईयूपीएसी में एल्डिहाइड और कीटोन का नाम लिखूंगी तो मैं उसके पीछे अल और ओन लगाऊंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम यहाँ पर कुछ एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य नाम और आईयूपीएसी नेम की चर्चा करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में जो चैप्टर था उससे रिलेटेड उसके जितने भी कंपाउंड्स थे उनके हमने यौगिकों के सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम की चर्चा की। तो एक गोल्डन रूल हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास में कभी एल्डिहाइड आएगा, अगर हमारे पास में एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल लगाएंगे अगर हम आईयूपीएसी लिखेंगे। और अगर हमारे पास में कीटोन आता है, क्या आता है? कीटोन आता है, तो कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको वहां पर ओन लगाना होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है? दिस इज अवर फर्स्ट एल्डिहाइड। आपका फर्स्ट एल्डिहाइड है, उसमें एक ही कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन की स्पेलिंग में ई को हटा के, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मैं इसका नाम लिखूंगी मिथेनल। ये क्या हो गया? मिथेनल। अब मुझे इसका सामान्य नाम देना है, तो बच्चों HCHO जो होता है आपका, उसका आपका सामान्य नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? चलिए, दूसरे स्ट्रक्चर में CHO का एक कार्बन है, एक CH3 का कार्बन है। कितने कार्बन हुए? 2 कार्बन हुए। 2 कार्बन को क्या बोलोगे? मेथ के बाद आता है एथ, तो इथेन की स्पेलिंग में ई को हटा देना है और इसको लिखना है इथेनल। हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे मेथेनल
और ये हो जाएगा आपका एथेनल। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमारा CH3CHO होता है, इसका कॉमन नेम भी आपको याद रखना पड़ता है, इसका कॉमन नेम हम बना नहीं सकते, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल्डिहाइड। अगर एक ही HCHO है, एक ही कार्बन है सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप का, तो फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन CHO के साथ एक मेथिल ग्रुप भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एसिटल्डिहाइड कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अगला स्ट्रक्चर है CH3 होल ट्वाइस CHCHO। ये दोनों ब्रैकेट में लगे हैं, इसका मतलब कि जब मैं इसके स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके बनाऊंगी तो मेरे को एक CH3 को यहाँ लगाना पड़ेगा और एक CH3 को इसकी ब्रांचिंग में लगाना पड़ेगा। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो 3 ही कार्बन आएंगे। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 पे मिथाइल। ठीक है, मेथ एथ प्रोप, कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेनल। ई हटा के अल लगाना है क्योंकि ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्लियर है? तो बच्चों, इसका हमने स्ट्रक्चर बना लिया, IUPAC नेमिंग कर ली। अब IUPAC नेमिंग के बाद जब हमें इसको कॉमन नेम देना है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये स्ट्रक्चर आपका आइसो वाला स्ट्रक्चर है, इधर भी C ग्रुप, इधर भी C ग्रुप, तो हम इसको लिखेंगे आइसो। क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे आइसो। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को मुझे लिखना पड़ेगा आइसोब्यूटाल्डिहाइड, क्योंकि जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो हम उसमें एल्डिहाइड लिखते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा आइसोब्यूटाल्डिहाइड। क्लियर है? तो इसका सामान्य नाम हुआ, आइसो स्ट्रक्चर है, ब्यूटल एल्डिहाइड। क्लियर है बच्चों? तो ये थे कुछ एल्डिहाइड्स के आपके कॉमन नेम और IUPAC नेम। इसी क्रम में हमारे पास में कुछ और एग्जांपल्स हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हमारे पास में जो चौथे नंबर का यौगिक है उसका भी हमको सामान्य और IUPAC नेम देना है। तो देखो, चौथे नंबर पे जो यौगिक है हम उसका नाम देंगे। यहाँ पर हमें 3 यौगिक और दिए हुए हैं जिनका हम सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? बेंजीन की रिंग नहीं है, यहाँ पर आपका साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है क्योंकि अंदर बॉन्ड नहीं लगे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग देना स्टार्ट करती हूँ तो IUPAC में मैं नंबरिंग दूंगी तो एल्डिहाइड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और मिथाइल को 3 पोजीशन मिलेगी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये रिंग साइक्लोहेक्सेन है और इसको हम बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होगा? 3 पे मिथाइल, रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और अगर इसी का मुझे सामान्य नाम देना है तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? मुझे इसको लिखना पड़ेगा अल्फा मैथिल साइक्लोहेक्सेन, अल्फा मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो ये हुआ हमारे 4th नंबर वाले यौगिक का नाम, जो कि हमने IUPAC नाम और सामान्य नाम लिखा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो आपका 5th नंबर का यौगिक है उसमें आप देखोगे इस CH पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है ना? तो आप यहाँ पर जब इसको स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके लिखोगे तो CH3CH CHO और यहाँ पर मुझे OCH3 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब अगर मैं इस कंपाउंड की नंबरिंग करती हूँ तो नंबरिंग जब हम इस कंपाउंड की करेंगे तो हम एल्डिहाइड को फर्स्ट पोजीशन देंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या होगा? इसका नाम होगा 2 पे आ गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप है, और 1 2 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मेथेट प्रोप। तो इसका नाम हुआ 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। और यहां अगर मैं इसका नाम लिखूंगी तो अल्फा मिथॉक्सी, इस पोजीशन को हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो हम एल्डिहाइड लिखते हैं और जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो हम उसके पीछे अल लगाते हैं। तो ये हुआ अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 6 नंबर का यौगिक है उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन में 5वें कार्बन पे यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे। तो 1 2 3 4 5
अब अगर मैं इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूं, 5 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेनल। क्या बोलेंगे? पेंटेनल। और बच्चों अगर हम इसके कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम, सामान्य नाम जो होता है पेंटेनल का होता है वेलिरल्डेहाइड। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे वेलियर, ठीक है, इसको बोलेंगे वेलियर एल्डिहाइड। ओके, तो वेलियरल्डिहाइड इसका पेंटेनल का कॉमन नेम है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट यौगिक है वो है हमारा 7th नंबर का कंपाउंड। जो एल्डिहाइड और कीटोन में अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा 7, 8 एंड 9 नंबर का यौगिक। तो हम करते हैं इनकी नेमिंग। तो देखिए 7th पे जो आपको कंपाउंड गिवन है वो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO। नंबरिंग मैं यहां से करूंगी, ठीक है। अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO का नाम होता है एक्रोलिन। क्या कहते हैं इसको? एक्रोलिन। लेकिन अगर मैं इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूंगी तो आप जानते हो कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, मेथेट प्रोप। तो ये हुआ प्रोप। 2 पे आपका ईन है डबल बॉन्ड और 1 पे आपका अल है, तो प्रोप 2 ईन अल। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोप 2 इन 1 अल। क्लियर? क्योंकि एल्डिहाइड को लिखने के लिए हमें आईयूपीएसी में अल लगाना पड़ता है। क्लियर? चलिए, प्रोप 2 इन 1 पे हो गया आपका अल। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर 2 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। बेंजीन की रिंग पे 2 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूं तो इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड। क्या लिखा? बेंजीन की रिंग है, 1 और 2 पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है थैलेल्डिहाइड। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो थैलेल्डिहाइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे स्ट्रक्चर में देखो, बेंजीन के साथ जो, अगर मैं इसको 1 नेम नंबरिंग देती हूँ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपको पता है कि हम अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। 3 पे ब्रोमो है और ये जो रिंग के ऊपर CHO है ये बेंजल्डिहाइड हुआ, तो इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब बच्चों 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड के बाद अगर हम इसको कॉमन नेम देते हैं तो कॉमन नेमिंग में इसको क्या लिखना पड़ेगा? मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा? मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे? ये हुआ हमारा थैलेल्डिहाइड, तो इसकी स्पेलिंग में वी हैव अ लिटिल करेक्शन, इसको हम बोलेंगे थैलेल्डिहाइड। ठीक है, PHTHALAL। ओके, थैलियल, थैलियल एल्डिहाइड। क्लियर? तो ये था आपका कुछ कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम हमारे एल्डिहाइड्स के।